जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज बहुत बड़ा एक कंफ्यूज दूर कर रहा हूं आप सभी लोगों का, जो लोग इस संशय में रहते हैं कि कम से कम कितने गुण मिलने पर विवाह करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात क्या है, गृहमैत्री मिलना चाहिए या नहीं मिलना। गृहमैत्री अगर 0.5 या 0 है तो शादी कर सकते हैं क्या। भकूट अगर नहीं मिल रहा है तो शादी कर सकते हैं क्या। नाड़ी दोष अगर है तो शादी कर सकते हैं क्या। वर्ण दोष है तो शादी कर सकते हैं क्या। एक का वर्ण मनुष्य है, एक का राक्षस है, कर सकते हैं। एक की योनि गौ है और दूसरे की योनि व्याघ्र है तो विवाह हो सकता है क्या। अनेक प्रकार के संशय, अनेक प्रकार की बातें जो दिमाग में चलती हैं, और जिसने जो कह दिया वो मान लिया। पत्रिका अगर नहीं मिल रही है तो चालू नाम से शादी कर सकते हैं क्या। लड़की का नाम सरिता है, लड़के का नाम संकल्प है, दोनों की राशि एक हो रही है, गुरुजी शादी कर सकते हैं क्या। जन्म तारीख से तो मिल नहीं रहा, एक मंगली है एक मंगली नहीं है। तो ये संशय, ये भ्रम, ये अज्ञान, ये कब दूर होगा और कैसे दूर होगा, किस प्लेटफॉर्म पर दूर होगा, आज उसी पर चर्चा है हमारी। तो पहला प्रश्न दर्शकों की ओर से आया है कि गुरुजी कम से कम कितने गुण में शादी होना चाहिए। हमारे एक शिष्य ने झालावाड़ राजस्थान से प्रश्न किया, तो हम बताना चाहते हैं आप सभी लोगों के ज्ञानार्जन के लिए कि कम से कम बॉटम 18 गुण है। 18 से ऊपर जितने गुण चले जाएंगे उतना अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा, ये तो आप जानते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर गुण 25 से 30 के बीच में है या 30 से 36 के बीच में है और गृहमैत्री कमजोर है, या गुण 20 से 25-30 के बीच चल रहे हैं और गृहमैत्री 0.5 है, इस स्थिति में विवाह किया जा सकता है क्या। विवाह किया जा सकता है अगर गुण 24 से अधिक गुण मिलने पर, गृहमैत्री 0.5 होने पर विवाह किया जा सकता है, पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल के अनुसार। बहुत से विवाह संस्कार इसी झंझट में नहीं होते, अरे वो गृहमैत्री नहीं मिल रही है, वो कैसे करेंगे शादी, मना कर देते, अच्छे रिश्ते हाथ से चले जाए। और गृहमैत्री, अब दूसरा प्रश्न भी कि गृहमैत्री अगर पूरी 5 में से 5 मिल रही हो और गुण कम मिल रहे हो, 18 मिल रहे हो या 17 मिल रहे हो, 17.5 मिल रहे हो या 16-15 मिल रहे हो, तो क्या विवाह किया जा सकता है। अब फिर प्रश्न आ गया, देखो दुविधा वाला प्रश्न है, लेकिन समझने की बात है बंधुओं। गुण कम मिलने पर अगर गृहमैत्री पूरी मिलती हो 5 में से 5 तो विवाह किया जा सकता है, पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल के अनुसार। अच्छी बात है। जब देखो अब बात दोनों तरफ आती है, अगर गृहमैत्री के अंक पूर्णांक हैं तो दोनों के ग्रहों में मित्रता अवश्य है और ये मित्रता दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाती है, इसलिए विवाह किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न आ रहा है कि पंडित जी, एक लड़की की कुंडली मंगली है और लड़के की कुंडली मंगली नहीं है, तो क्या विवाह किया जा सकता है। प्रश्न आपके हैं, देखो जवाब मेरे हैं। तो विवाह उस परिस्थिति में किया जा सकता है जब जैसे लड़की की कुंडली मांगलिक है, पहले भाव में मंगल है, चौथे में, 7वें, 8वें या 12वें घर में मंगल है। मंगल अपनी राशि का है या शत्रु राशि का है, या शत्रु राशि के किसी ग्रह के साथ युति बना रहा है, राहु केतु शनि के साथ, तो क्या उस परिस्थिति में
मंगल कितना ज्यादा क्रूरतम होगा, प्रभावी होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा, ये पत्रिका देखने के बाद बताऊंगा। मंगल पर कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है, ये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन हम मूल प्रश्न पर आ जाए कि एक पत्रिका मंगली है और दूसरी मंगली नहीं है, तो क्या विवाह किया जा सकता है? उस परिस्थिति में विवाह किया जा सकता है जब जो पत्रिका मंगली नहीं है और मंगल वाले घरों में, जैसे 1 नंबर लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल ना होकर अगर वहां पर राहु है या केतु है या सूर्य है या शनि है, तो विवाह किया जा सकता है ग्रह मैत्री मिलने पर। अब एक बात और आती है कि पंडित जी नाड़ी दोष आ गया, अब नाड़ी दोष में शादी होगी क्या नहीं होगी? तो हमारे वेद शास्त्र, वेद पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु क्या कहते हैं, मुहूर्त चिंतामणि क्या कहती है, हमारे ज्योतिष के और भी ग्रंथ इस पर अपनी ओपिनियन क्या दे रहे हैं, और उस पर पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल वाले पंडित जी की ओपिनियन क्या है? तो मेरी ओपिनियन ये है कि ब्राह्मणों में नाड़ी दोष होता है, अन्य वर्णों में नाड़ी दोष नहीं माना जाता, पहली बात। अब दूसरी बात आ गई, चलो ठीक है, आपने अगर ये कहा कि नहीं साहब वो तो नाड़ी दोष है, हम नहीं करेंगे, तो इसके परिहार क्या है? नाड़ी दोष होने पर किस परिस्थिति में विवाह किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप चलते चलते सुन लें। अगर लड़का और लड़की के नक्षत्र एक हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर रेवती नक्षत्र का जन्म लड़की का है और रेवती नक्षत्र का जन्म लड़के का है, तो दोनों की राशि एक हो गई। अब दोनों की राशि एक होने पर, नक्षत्र एक होने पर नाड़ी दोष तो होगा, लेकिन ये नाड़ी दोष कब खत्म हो जाएगा या इसका जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा, वो कौन सी परिस्थिति, वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो नाड़ी दोष में अगर लड़की का रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण है, उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, और लड़के की जन्म कुंडली के अनुसार रेवती नक्षत्र का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण, पहला छोड़ के नक्षत्र एक हैं, लेकिन अगर चरण अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। बात समझ में आपको आ रही है मेरी बात? पहली बात, मोटी बात जो हमने आपको बताई कि ग्रहमैत्री अगर पूर्ण मिल रही है और गुण कम मिल रहे हैं तो विवाह किया जा सकता है। नाड़ी दोष अगर है और चरण, नक्षत्र एक है, चरण अलग अलग है, तो विवाह किया जा सकता है। ब्राह्मणों में नाड़ी दोष माना जाएगा, अन्य वर्णों में नाड़ी दोष नहीं माना जाता। तीसरी बात भी क्लियर हो गई। अब कौन सी बात? अब आती है भकूट की। भकूट दाम्पत्य जीवन के किन पहलुओं पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालता है? तो भकूट ना मिलने पर जीवन साथी को या युवक युवती नव विवाहित जोड़े को कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? तो भकूट ना मिलने पर संतानहीनता हो सकती है, संतान की हानि हो सकती है, संतान जीवन में आए नहीं, मिसकैरेज या मिस डिलीवरी हो जाए, वंश वृद्धि ना हो। तो भकूट के साइड इफेक्ट या भकूट के दुष्प्रभाव इस प्रकार से देखे जाते हैं। लेकिन क्या भकूट ना मिलने पर विवाह, अच्छा प्रस्ताव आने पर भकूट नहीं मिल रहा है, नाड़ी मिल रही है, ग्रहमैत्री मिल रही है, वर्ण मिल रहा है, वश्य मिल रहा है, गण मिल रहा है, सब कुछ चतुष्पद मिल रहा है, तो फिर क्या करें? विवाह कर सकते हैं क्या? विवाह किया जा सकता है, लेकिन पत्रिका देखना जरूरी है। पत्रिका के अनुसार अगर
भकूट नहीं मिल रहा है और लड़के या लड़की की दोनों की पत्रिका में, वर वधू दोनों की पत्रिका के अनुसार अगर संतान के घर में कोई शुभ ग्रह बैठा है या संतान के घर को गुरु की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि है, कोई शुभ ग्रह के साथ ही पंचमे से युति बना रहा है और ग्रहमित्री के अंक पूर्ण मिल रहे हैं, गुण 18 से अधिक 24 या 30 के आसपास मिल रहे हैं, नाड़ी दोष नहीं है, तो विवाह किया जा सकता है। तो एक नहीं अनेक कारण हैं जिसकी वजह से आप लोग विवाह निरस्त कर देते हो या ज्ञान अधूरा ज्ञान भी बहुत दुखदाई होता है। झोला छाप डॉक्टर का ज्ञान बड़ा दुखदाई होता है, भाई साहब ध्यान रखना। इसलिए कहता हूं किसी विशेषज्ञ से जन्म पत्रिका का सूक्ष्म विश्लेषण करवाना, विशेषज्ञ की राय जानने के बाद ही आगे बढ़ना, अन्यथा गड्ढे में कूद जाओगे। परामर्श शुल्क 150 रुपए देकर या प्रिंट आउट निकाल करके कंप्यूटर से, और आप खुद ही ज्योतिषाचार्य और खुद ही ज्ञानी अगर बन गए और उसमें जन्मांग चक्र के अंदर के ग्रहों की क्रूरता या शुभता या अशुभता नहीं समझी आपने, तो वर वधू का जीवन नरक भी बना सकती है। आपकी एक टिप्पणी वर वधू के जीवन को नरक बना सकती है। इसलिए विशेषज्ञ से पत्रिका दिखाओ। फीस जरूर ज्यादा लगेगी लेकिन आत्मसंतुष्टि होगी, एक बच्चों के दाम्पत्य जीवन सुखी होंगे, आपके लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं होंगे, धन संतान की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आयु अच्छी होगी, मिठास होगी दाम्पत्य जीवन में, घर का वातावरण अच्छा होगा। इसलिए विशेषज्ञ की राय लो। आपको नहीं समझ में आए 9826068945 पर पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल वाले पंडित जी से आप सीधा संपर्क करें। भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों से लोग मुझसे पत्रिका दिखवाते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मेरा कार्यालय खुला रहता है। आप कभी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अपडेट रहता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह मेरी फेसबुक की आईडी में हर जगह मेरा नंबर आपको मिलेगा। तो जो नंबर अपडेट है वही नंबर मेरा व्हाट्सएप है। अगर फोन नहीं उठ पाता है, हमारा अनुष्ठान या पूजन चल रहा है, हम व्यस्त हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, आप कौन से देश से, कौन से राज्य से, कौन से शहर से बोल रहे हैं और आपकी जन्म पत्रिका दिखवाना चाह रहे हैं, तो आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेजें। मेरा परामर्श शुल्क फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर आप मुझे सीधा भेज सकते हैं। मेरा परामर्श शुल्क मात्र 1100 रुपए आप भेजेंगे, 10 मिनट के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। और पत्रिका सूक्ष्म विश्लेषण या पत्रिका बनवाने के लिए भी आप मुझसे सीधा संपर्क करें, अपने सारे भ्रम दूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।